Hello students, very good morning to all of you. Today we are learning science chapter number 60 garbage in and garbage out. So आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में. You will require the pieces of the old newspaper, magazine, use an envelope, notebook than any other paper. Do not use the shiny plastic cloth than of your paper. You will also need it to a frame filled with a wire mesh to your need. You can also use the larger size of sheet place of frame. So क्या है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, एनवलप, नोटबुक है, उसका आप रीयूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे शाइनी प्लास्टिक पेपर्स का यूज़ नहीं कर सकते इस एक्टिविटी के लिए. सो एक्टिविटी क्या है कि आपको फ्रेम बनानी है, प्लास्टिक की नहीं, पेपर की. पेपर ओल्ड न्यूज़पेपर है, उन सबको रिसाइकल करके एक फ्रेम बनानी है. ट्रेड द पेपर ऑफ द इनटू अ स्मॉल पीसेस, पुट ऑन देम अ ट्यूब ऑफ द बकेट और द योर वेपर वाटर इन इट, प्योर वाटर इन इट. Let the piece of the paper remain of the submit or the paper in the water of day. Make the thick paste of paper, put pounding it. So क्या करना है, सबसे पहले आपके पेपर को स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट करने के बाद उसको बकेट के अंदर डाल देना है. फिर उसके ऊपर प्योर वाटर डालने के बाद उस पेपर को उस बाल्टी में पूरा दिन रहने दीजिए. फिर आपको एक थिक पेस्ट मिलेगा पेपर का बना हुआ उसके अंदर. नाउ स्प्रेड इट द विथ पेस्ट ऑन द वायर मेश्ड फिक्स टू फ्रेम. पेट इट द जेंटली इन द मेक अ थिकनेस of layer of plastic uniform of the possibly wait till water dries off. It at the required spread. Add old clothes or the sheet of newspaper on the paste lid. It this up of the extra water. So सबसे पहले आपको क्या करना है, जो थिक पेस्ट आपको मिला वो आपको क्या करना है, फ्रेम बनाने के लिए वो थिक पेस्ट को, लेयर को, ऊपर के ऊपर जो एक्स्ट्रा वाटर है ना उसको निकालना है. उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो ओल्ड क्लॉथ या शीट ऑफ न्यूज़पेपर लेके उसके ऊपर ओवर स्मोक हुआ वाटर निकाल दीजिए. नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ द पेस्ट फ्रॉम अ फ्रेम. Spread it on the sheet of newspaper at the sun. Keep the corner of the newspaper sheet, then press the putting some weight so that is do not curve up. So क्या करना है, केयरफुली उस लेयर का पानी आपने एक्स्ट्रा जो है वो निकाल दिया. उसके बाद आपको क्या करना है, वो फ्रेम बनाने के लिए आपको उस न्यूज़पेपर की शीट को सन में रखना है और ध्यान रखना है कि उसके कॉर्नर है वो बेंड ना हो. उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख देंगे जिसकी वजह से उसके कॉर्नर बेंड ना हो. यू कैन add the food colors and the piece of the dry leaves on flower beds and the pieces of the colorful paper and then paste before us spreading it. It would be help you and get a recycled paper with a beautiful prints on it. Can you are recycling everything, just we have a recycling paper. So क्या करना है आपको, सबसे पहले कि जो आपकी फ्रेम तैयार हुई है उसके ऊपर आप बहुत सारे फूड कलर्स ऐड कर सकते हैं, या लीव्स के, फ्लावर के ऐड कर दीजिए, या छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े होते हैं, पीसीज है, वो आप उसके ऊपर चिपका के ऐसे उसको डेकोरेटेड कर सकते हैं जिसकी वजह से वो ब्यूटीफुल फ्रेम तैयार हो जाए. सो आप और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेपर से रिसाइकलिंग कर सकते हैं. अब एक्सरसाइज नंबर 16.5 प्लास्टिक बोन एंड देन. प्लास्टिक इज़ बोन एंड क्रश, यानी कि बोन है मतलब प्लास्टिक है वो वरदान है या और मतलब या श्राप है. Some kids of plastic can be recycled but not all them.
Did you notice the plastic bags and that some plastic did not rotate? Activity 1. You might have an easily understand why the plastic bags create a big problem the garbage disposable. So आपने क्या देखा है कि बहुत ऐसी चीज़ें नोटिस की होगी कि प्लास्टिक के बैग्स है, पॉलीथीन की प्लास्टिक की बैग वो आसानी से रोटेट नहीं होती, सड़ती नहीं है। एक्टिविटी 1 में ये आपने देखा होगा। सो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्लास्टिक बैग्स है, पॉलीथीन है, वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट मे हैव एन लिटिल डिफिकल्ट द इमेजिन और द लाइफ विदाउट अ प्लास्टिक। शैल वी लिस्ट few things we have and use that are made of the plastic: toys, shoes, bags, pen, crops, cloth, toothbrushes, blankets, or the bottles of the water pips, and then list is very long. So, can you have the name of few parts of the buses, car, radio, television, refrigerator, and then scooter that is made for plastic? सो आपने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी होगी कि जो प्लास्टिक से बनी है। हमारी लाइफ को प्लास्टिक के बगैर इमेज करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ जो आती है वो प्लास्टिक से ही आती है। टॉयज़ हो, कार हो, बैग्स हो, पेन हो, टूथब्रश हो, बकेट्स हो, हमारी वो सब क्या है, प्लास्टिक से ही बनी होती है। This the use of the plastic itself might not create so much problem. Problems arise when you have the plastic exclusively and then ignore it about the way of the disposing their waste. This is what have the happening around us. We might have an activity in responsibility knowing will about the harmful effects. सो क्या है, प्लास्टिक एक खुद में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लास्टिक की प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते कि आगे इस वेस्ट का क्या यूज़ हो सकता है। तब ये प्लास्टिक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो क्या है, हम उस इनरिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण बहुत सी ज़्यादा प्लास्टिक है वो हमारे लिए हार्मफुल है। सो आज का आपका होमवर्क है 1 टाइम राइट सेम एज क्लास वर्क। ओके।